आपकी आवाज। आवाज अड्डा के प्रायोजक है LIC ऑफ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। 9 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वो संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। 14 दिसंबर को कांग्रेस उपाध्यक्ष ने दावा किया कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत है जिससे उनका गुब्बारा फूट जाएगा। आज आखिरकार राहुल ने अपने मन की बात कह डाली, वो भी गुजरात के मेहसाणे में एक रैली के दौरान। राहुल ने आरोप लगाया कि 2 बड़ी कंपनियों ने नरेंद्र मोदी को तब घूस दिया जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन ये दावा एक सेकंड हैंड भूकंप निकला है, क्योंकि यही बात अरविंद केजरीवाल कई दिनों से कह रहे हैं और वकील प्रशांत भूषण इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। तो क्या राहुल ने सच में बड़ा दांव खेला है या फिर खुद का गुब्बारा ही फूट गया है? You will see what an earthquake is going to come. राहुल ने दावा किया था कि अगर वो बोलेंगे तो पीएम मोदी का गुब्बारा फूटेगा, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उससे लगता है कि राहुल के दावों का ही गुब्बारा फूट गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आरोप पहले अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण दोनों लगा चुके हैं। दरअसल प्रशांत भूषण और उनकी संस्था कॉमन कॉज ने सहारा और बिड़ला समूह के कथित रिश्वत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की पिछली कई सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने उन्हें पुख्ता सबूत लाने को कहा है। कोर्ट ने 16 दिसंबर की सुनवाई में कहा कि अगर आप ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे तो संवैधानिक अथॉरिटी का काम करना मुश्किल हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था कि इस मामले में कोई सबूत देंगे तो ही सुनवाई होगी। मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब देने में जरा भी देर नहीं की और इसे हताशा में दिया गया बयान बताया। हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप ठीक में लगा है। उधर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि पीएम पर आरोप तो उन्होंने लगाए थे, तो क्रेडिट राहुल गांधी को क्यों मिले? वाराणसी में रैली करके ये सारे कागज हर जगह लेके घूम रहा हूँ मैं पिछले 1 महीने से, पूरे देश में लेके घूम रहा हूँ। मीडिया वाले क्या राहुल गांधी जी के टेस्टिमनी का इंतजार कर रहे हैं? विपक्ष का कहना है कि सरकार जांच से भाग रही है। सरकार का कहना है कि ये बेकार के आरोप है जो सिर्फ हेडलाइन बटोरने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इन आरोपों से गुब्बारा फूटेगा तो किसका, सरकार का या विपक्ष का? तो जाहिर सी बात है, इस आरोप के बाद कई सारी प्रतिक्रिया आई हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया जो काफी मजेदार है वो अरविंद केजरीवाल की रही, जो हमने आपको सुनाया, जो कह रहे हैं कि हम 1 महीने से ये दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आज ही सबका ध्यान क्यों इस पर पड़ा? क्या इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बोले हैं? ये दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं, वैसे ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। इनकी ऑथेंटिसिटी या सच्चाई को हमने नहीं परखा है और हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे कि इसमें जो लिखा है ये सच है या नहीं, लेकिन क्या लिखा है ये आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें शीला दीक्षित का भी जिक्र है, सीएम दिल्ली, सीएम मध्य प्रदेश, सीएम छत्तीसगढ़, सीएम गुजरात, सारों का नाम इसमें है डिटेल में कि इनको कितने पैसे दिए गए थे, अब किस चीज के लिए दिए गए थे, कब दिए गए, ये सच है या झूठ, हम इस पर फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते हैं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ आज जुड़े हैं, वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े से बात करेंगे, साथ ही हमारे साथ है 3 वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, शरद प्रधान और हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वागत है आप सबका। हम ये भी पूछ रहे हमारे दर्शकों से कि क्या इन आरोपों से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, पहले मौका आपको मिलता है, क्या कम से कम इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? तमन्ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने, प्रशांत भूषण जी वहां गए, सब कुछ सुना। वो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मसलों में जो है उन्हीं को ज्यादा पता होता है क्या करना है, और उन्होंने क्या कहा कि भाई इसमें कुछ दम नहीं है, बल्कि फटकार और लगा दी। उसके बाद राहुल गांधी जी ने पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा, बाहर आके कहा भूकंप आ जाएगा, और निकला क्या? सेल्फ गोल, अपने पे गोल मार लिया।
देखिए, एक बात पूरा देश जो है, मैं पूरे सम्मान से कह रहा हूं, पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी जी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं। उनको हल्की फुल्की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो कई हफ्तों से कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मसला जा चुका है, वहां क्या हुआ सब लोग जानते हैं। उसके बाद जब ऐसी बातें करते हैं तो मैं बड़ी हिचक के साथ कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक शो आता है कपिल शर्मा कॉमेडी शो, मुझे लगता है ये राहुल गांधी कॉमेडी शो शुरू हो चुका है। अरे ठीक है, क्रिसमस का मौका है, लोग छुट्टी के मूड में हैं, आप एंटरटेन करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन आप एक पार्टी के नेता है भैया, एक पुरानी पार्टी के, कम से कम इस तरह की जो मजाक हैं वो करना बंद करिए। तनेजा जी, तनेजा जी, आपका जो रिस्पॉन्स है उसमें आपने फिलहाल दो बातें कही हैं, वो उसमें अगर डिटेल में जाएं और फिर हम अपने जानकारों के पास भी चलते हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उनका फाइनल ऑर्डर नहीं, टिप्पणी है कि इसमें प्राइमा फेसी दम नहीं लग रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक नहीं 3 बार कहा है। ये आपकी एक दलील है। दूसरी दलील है कि राहुल गांधी की साख कमजोर है, उनकी क्रेडिबिलिटी कमजोर है, ये मुख्य दलील है आपकी। इसको मैं ले जाती हूं अब संजय हेगड़े के पास। एक सेकंड मुझे एक बात और करने दीजिए। मेरा ये था कि अगर देखिए पब्लिक रैली के अंदर तमन्ना जब ऐसी बातें करी जाती हैं, पब्लिक रैली है, 2017 में गुजरात में इलेक्शन है, उसकी तैयारी हो रही है, इस तरह की बातें अगर इनके पास वास्तव में कुछ हो तो वो पब्लिक रैली में इस तरह से नहीं करी जाती हैं। नहीं, वो देखिए वो अलग बात है, वो आपके दूसरे पॉइंट का हिस्सा है, सीरियसली होते, वो आपके दूसरे पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, वो आपके दूसरे पॉइंट का एक्सटेंशन है, उसको मैं प्रेस ही कर रही हूँ, थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ। आपका दूसरा पॉइंट ये है कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी कम है, 0 है, तो उनकी बात क्यों माने, ये आपका बेसिक पॉइंट है। संजय हेगड़े के पास चलते हैं, क्योंकि ये जो दस्तावेज जिसकी बात राहुल गांधी आज कर रहे हैं, ये कोर्ट में प्रशांत भूषण, शांति भूषण, राम जेठमलानी लेकर गए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे कि मैं 1 महीने से लेकर घूम रहा हूं, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। क्या इसमें कोई दम नजर आ रहा है आपको, या बिल्कुल इसको भूल जाना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए? देखिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है, मेरा कोई राय प्रकट करना उचित नहीं लगता, पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पिछले प्रेसिडेंट्स भी है। आपको याद होगा कि जैन हवाला डायरी जब आया था, तब उसी डायरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया था, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद जब मामला ट्रायल पे गया तो ट्रायल रुक गया, क्योंकि वही दस्तावेज सबूत नहीं माने गए। सबूत के यहां 2 मायने होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिगेटिव लीड्स, क्या इन दस्तावेजों को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए है, और अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ नहीं करती है तो कोर्ट शायद उन्हें ऑर्डर कर सकती है। दूसरी चीज होती है जब मामला इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होता है और फिर बाद में अदालत में ट्रायल के लिए आता है, तब यह सबूत है कि नहीं, या कोई इसके अलावा और भी सबूत है जो इन दस्तावेजों को सिद्ध करती है, तो वो सेकंड स्टेज होता है। अब हम फर्स्ट स्टेज पे ही अटके हैं अदालत में। नहीं, अदालत में जाने वाले लोग अलग है और यहां जो पब्लिक मंच में कहने वाले लोग अलग है। पब्लिक मंच में अगर कोई कुछ कह देता है तो और अगर आप उसे झूठा साबित करना चाहते हो तो सिर्फ मानहानि का मुकदमा चल सकता है। नहीं, सवाल यह है कि अगर अदालत कह रही है कि ये ठोस सबूत नहीं है, उन्होंने 25 नवंबर को कहा, 11 तारीख को कहा, 14 तारीख को कहा कि ये सबूत ठोस नहीं है, इनमें केस नहीं बनता है, तब, और विनोद शर्मा जी से ये मेरा सवाल है, तब क्या सरकार ये